गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th के मैथमेटिक्स क्लास में आज हम लोग लेक्चर 3 में देखेंगे। जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में, उसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज है ये हमारी। ठीक है, आइए फटाफट देखें, इसके बाद कुछ इसके और आगे कंटेंट को बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने सेट के बारे में ये पढ़ा था बच्चों कि द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज़ नोन एज सेट। मतलब जो भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स होगा वही हमारा सेट होगा। एक बात और ध्यान देंगे कि अगर किसी भी स्टेटमेंट में हमारे पास कोई एडजेक्टिव यूज़ हो रहा है, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, हैंडसम, तो वो हमारा कभी भी सेट नहीं होता है। बात क्लियर है? तो आइए देखिए कुछ क्वेश्चंस को। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटेलिजेंट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। अब इंटेलिजेंट आ गया। अब इंटेलिजेंट हमारा किस सेंस में कहा है? ठीक है, कौन सा प्लेयर किस चीज़ में इंटेलिजेंट है? बैटिंग में इंटेलिजेंट है, बॉलिंग में इंटेलिजेंट है, क्या है? तो यहाँ क्लियर नहीं है ये सेंस क्लियर नहीं है, इसलिए ये हमारा सेट नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ इंडिया ऑफ वर्ल्ड। मोस्ट डेंजरस, देखिए ये वर्ड आ गया। अब किसी को लिजर्ड से डर लग रहा है, किसी को स्नैक से डर लग रहा है, किसी के लिए एक आंट, छोटी सी आंट, ये भी हमारी डेंजरस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लेरिफिकेशन है, वेल डिफाइंड। ये वर्ड जो है, ये सेंटेंस जो आ रहा है हमारे पास, इसमें ये वर्ड ये वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। अब जब हम लोग से ऑड नेचुरल नंबर बोलेगा तो हम लोग लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, ऐसे ही तो लिखते जाएंगे नेचुरल नंबर में। इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता, इसके सिवाय यहाँ पे और कुछ नहीं हो सकता। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा सेट हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द कलेक्शन ऑफ ऑल हैंडसम स्टूडेंट। अब ये देखिए हैंडसम स्टूडेंट, हैंडसम किस सेंस में? पढ़ाई में अच्छा हो तो हैंडसम, ठीक है, बात व्यवहार अच्छा हो तो हैंडसम। ये क्लियर वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी हमारा सेट नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन। रिच पर्सन भी देखिए, रिच का मतलब क्या होता है? ही इज़ रिच इन नॉलेज, ये भी हम लोग कह सकते हैं। ही इज़ रिच विद मनी, ये भी हम कह सकते हैं। तो किस चीज़ में रिच है ये क्लियर नहीं है। अगर ये क्लियर नहीं है तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, वेल डिफाइंड नहीं है तो ये सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ बुक रिटन बाई एन आथर। यहाँ एन कोई एक आथर के द्वारा लिखी हुई सारी किताबें। चेतन भगत की जितनी किताबें अगर बोली जाए तो आप काउंट करके बता देंगे। बालाजी पब्लिकेशन में डॉक्टर सुधीर कुमार पुंदीर द्वारा लिखी गई मैथमेटिक्स की बुक्स क्या क्या हैं तो आप फटाफट बता देंगे। ये सारी चीज़ें हैं, तो अगर हम इसको बता दें तो ये हमारा एन ऑथर हो गया, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। अगर यहाँ एन हटा दे, केवल ऑथर कर दे, तो ये फिर हमारा फंस जाएगा। बात समझ में आ रहा है? तो अगर यहाँ एन ऑथर होगा तो ये हमारा सेट होगा। क्लियर है बच्चों? आगे देखेंगे कि राइट द फॉलोइंग सेट्स बाय रोस्टर मेथड में हमें लिखना है इन सबको। रोस्टर मेथड में देखिए क्या होता है कि करली ब्रैकेट के अंदर सारे एलिमेंट्स को कॉमा लगा लगा के लिखना है। तो अब यहाँ देखिए कह रहा है पहला क्वेश्चन एक्स सच दैट एक्स लेटर बिफोर ई इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ई के पहले के सारे लेटर, तो आएगा ए, बी, सी, डी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्स सच दैट एक्स इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एक्स लेस देन 15। तो सारे परफेक्ट स्क्वायर हमें लिखने हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या होता है? 4, 9, उसके बाद 2, 3, 4, 16, 25, 36, ठीक है, और 49। अब इसके बाद 50 से ज़्यादा हो जाएगा ना परफेक्ट स्क्वायर। तो बात समझ में आ रहा है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4, एक्स इज़ रियल नंबर। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों तो एक्स बराबर हमारे पास आ जाएगा रूट में 4, यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। तो अब इसकी दो वैल्यू एराइज होंगी, या इसको ऐसे लिख लीजिए आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स 0। तो एक्स माइनस 4 एक ब्रैकेट में और एक्स प्लस 4 2 हो जाएगा यहाँ पे ना, 2 बराबर 0। तो x बिकम्स टू हमारे पास क्या आएगा? -2 और +2, बोथ आर रियल नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -2, +2। ओके, तो ये हमारा हो गया इसके रियल नंबर के एलिमेंट। नेक्स्ट है x सच दैट x 1, मतलब x क्या कह रहे हैं यहाँ पे? लाइज इन बिटवीन 5 and 1। अगर हम लोग नंबर लाइन ऐसे ड्रॉ कर दें
यहाँ 1 लिखें और यहाँ 5 लिखें। अब कह रहा है यहाँ इक्वल लगा है, इसका मतलब इसको हमें लेके चलना है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इंटरवल में, तो वहाँ ये इक्वल, और अगर इक्वल नहीं लगा है तो उसका मतलब क्या होता है, ये क्लियर सीखेंगे। तो बच्चों देखिए 1 के बाद आएगा 2, 3, 4, इन सबको इंक्लूड करते हुए अगर हम सेट लिखें तो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? अब आगे देखिए, यहाँ कह रहे हैं रिप्रेजेंट द सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड से हमें इनको रिप्रेजेंट करना है। तो आइए यहाँ पे लिखें, ये हो जाएगा आपका A1 इक्वल्स टू, देखिए ये क्या कह रहा है, 2 के मल्टीपल्स दिए हुए हैं और जहाँ सारे के सारे पॉजिटिव हैं तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं x सच दैट x इक्वल्स टू 2 स्मॉल n, और स्मॉल n को कहाँ से ले लें, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। ठीक है, अब अगले वाले को देखिए, A2 को, A2 में बच्चों क्या कह रहा है, 1/2, ये 1 है, 1 से एक ज़्यादा है, ये 2 है, ये 2 के स्क्वायर से एक ज़्यादा दिख रहा है, 4 + 1, ये 3 है, 3 के स्क्वायर 9 + 1 दिख रहा है, ऐसे तो दिख रहा है। तो इसको इस सेंस में लिखेंगे x सच दैट x इक्वल्स टू, अगर ऊपर हम n ले रहे हैं तो नीचे n² + 1 करना पड़ रहा है, और n कहाँ से लेना है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, सारे पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। अब यहाँ पे प्लेस करके देखिए, यहाँ 1 रखेंगे तो 1² + 1 बिकम्स टू 2, यहाँ 2 रखेंगे 2² + 1, 4 + 1 इक्वल्स टू 5, यहाँ 3 3² + 1, 9 + 1 बिकम्स टू 10। सारी वैल्यू क्लियर हो रही हैं? तो ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, ये 1 है तो इसको 1/1 कर सकते हैं, 1/1, देखिए 1/1 1 का स्क्वायर लिख दे, ये हमारा क्या है, 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ आपके पास हो जाएगा A3 इक्वल्स टू x सच दैट x इक्वल्स टू 1/n², वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इंटीजर भी करना चाहें तो आप इंटीजर भी कर दें, इंटीजर्स का भी स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। नेक्स्ट देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज़ अ सिंगल्टन। अब हमको यहाँ बच्चों चेक करना है कि हमारा सिंगल्टन सेट क्या है, कौन सा सिंगल्टन। सिंगल्टन सेट में हम लोगों ने क्या पढ़ा, अ सेट हैविंग ओनली 1 एलिमेंट, ऐसा सेट जिसके पास केवल एक एलिमेंट हो इज़ नोन एज सिंगल्टन सेट। अब देखिए पहले वाले में देखेंगे A1 इक्वल्स टू 5, इस घर के अंदर एक एलिमेंट है इसलिए ये हमारा सिंगल्टन होगा। A2 इक्वल्स टू, इस घर के अंदर एक एलिमेंट है, वो 0 एलिमेंट है, मतलब एक एलिमेंट है उसका क्या नाम है, 0, तो ये भी हमारा सिंगल्टन होगा। कार्डिनलिटी निकाल लीजिए, ये भी तुम लोगों ने पढ़ा है। कार्डिनलिटी क्या है, किसी भी सेट के पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इज़ नोन एज देयर कार्डिनलिटी। तो इसके पास कितने एलिमेंट है, एक, इसके पास भी एक। यहाँ देखिए x सच दैट x, इसको सॉल्व करेंगे अगर तो x + 6 इक्वल्स टू 6, दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 6 - 6 इक्वल्स टू 0। एक एलिमेंट मिल जाएगा ना यहाँ पे, ये भी 0, तो ये हमारा सिंगल्टन है। यहाँ देखिए बच्चों A4 में क्या कह रहा है कि x हमारा 11 और 13 के बीच में लाई करता है, लेकिन यहाँ इक्वल नहीं लगा है, तो यहाँ लिखेंगे 11, यहाँ 13, इसके बीच में क्या आएगा, एक वैल्यू 12, एक ही वैल्यू तो मिलेगी, तो इसका मतलब ये भी सिंगल्टन है। A5 इक्वल्स टू 5, ये तो 5 केवल सेट दिया है, इसको घर में नहीं रखा है, इसका मतलब ये हमारा एम्प्टी सेट है। बात समझ में आया, एम्प्टी सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं, तो ये सिंगल्टन नहीं होगा। इनको सबको नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब कंटेंट को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे, बच्चों ध्यान दें। हम लोगों ने इसके पहले पढ़ रखा है टाइप्स ऑफ सेट में, वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था एम्प्टी सेट, सिंगल्टन सेट, फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। थोड़ा सा आगे चलेंगे, अब हम लोग देखेंगे दो अलग अलग सेट इंपॉर्टेंट हैं, इक्विवेलेंट सेट और इक्वल सेट। नेक्स्ट हमारा है इक्विवेलेंट सेट। अगर इससे ना क्लियर दिख रहा हो तो उसे चेंज कर दें। इक्विवेलेंट सेट, और यहाँ हम लोग देखेंगे इक्वल सेट। बहुत सिंपल तरीके से समझना है बच्चों, ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसको देखेंगे, लेट A and B be two sets if the cardinal number of
both sets are same or both sets having equal number of elements. Equal number of elements. Then A and B is known as equivalent set. ध्यान से समझिए, कह रहा है अगर हमारे पास दो सेट्स हों, दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट या दोनों की कार्डिनलिटी सेम हो, कार्डिनलिटी का मतलब अगर इनके पास 3 सेट एलिमेंट है तो दूसरे के पास भी 3 हो, 4 है तो 4 हो, तो उन दोनों सेट को हम इक्विवेलेंट सेट कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए देखेंगे बच्चों, एग्जाम्पल 1 हमने ये सपोज कर लिया A इक्वल्स टू हमें सेट दिया है 1 2 3 एंड B इक्वल्स टू सेट दिया हुआ है A B C। ध्यान दीजिए, अगर इसकी कार्डिनलिटी निकालें तो इसका कार्डिनलिटी निकालने का तरीका n ऑफ a ये बराबर 1 2 3, 3 नंबर इसके पास एलिमेंट कितने हैं, एलिमेंट इसके पास 3 हैं। इसी तरह अगर कार्डिनलिटी ऑफ हम लोग b निकालें तो b के पास कितने एलिमेंट है 1 2 3 एलिमेंट इसके पास भी हैं। तो कार्डिनलिटी ऑफ a इज इक्वल्स टू कार्डिनलिटी ऑफ b। देयरफॉर अब देखिए a इज़ इक्विवेलेंट b, जैसे हम लोग सिमिलर शो करते थे वही इक्विवेलेंट का भी साइन होगा, तो A हमारा B के इक्विवेलेंट हो जाएगा। यहाँ देखें इक्वल सेट में लेट A एंड B be 2 sets and n of A equals to n of B means इनकी कार्डिनलिटी सेम हो as well as their elements are also सेम। बात समझ में आ रहा है बच्चों, मतलब उनकी कार्डिनलिटी तो सेम हो लेकिन जो उनके पास एलिमेंट्स हैं वो भी सेम होने चाहिए। देन वी कैन से दैट बोथ द सेट्स आर इक्वल सेट्स। जैसे एग्जांपल के लिए देखिए यहाँ पे सेट A इक्वल्स टू हमें दिया है, मान लीजिए ये A B C और सेट B इक्वल्स हमें दिया हुआ है C A B। ओके, तो अब देखिए इसकी कार्डिनलिटी आपने निकाला n ऑफ A इक्वल्स टू यहाँ 3 मिल जाएगा, इसकी कार्डिनलिटी n ऑफ B इक्वल्स टू भी यहाँ 3 मिल जाएगा, तो कार्डिनलिटी सेम हो गई। तो इसके बाद एलिमेंट भी देखिए A इसके पास है, A इसके पास है, B इसके पास है, B इसके पास है, C इसके पास है, C इसके पास है। अगर ऐसा केस आएगा देन वी कैन से दैट A इक्वल्स टू B, तभी हम लोग क्या कहेंगे दो सेट हमारे इक्वल होंगे। बहुत सिंपल तरीके से अब देखिए दोनों एग्जाम्पल को कि ऐसे दो सेट्स जिनकी कार्डिनलिटी केवल सेम हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट सेट। अगर ऐसा होता यहाँ बच्चों एक ध्यान दीजिए, A इक्वल्स टू सेट दिया हुआ हमारे पास 1 2 3 और B इक्वल्स टू दे दिया 1 2 3 4। अब इसकी कार्डिनलिटी 3 है, इसकी कार्डिनलिटी 4 है, तो 1 2 3 तो इसमें बिलोंग, ये हमारा इक्विवेलेंस नहीं होगा क्योंकि दोनों की कार्डिनलिटी सेम होनी चाहिए। अब ये हमारा इक्वल भी नहीं होगा क्योंकि इसकी कार्डिनलिटी ज़्यादा हो गई ना, इसकी कम, कार्डिनलिटी भी सेम हो एंड उसके एलिमेंट्स भी सेम हो तभी वो हमारा इक्वल होगा। यहाँ हम लोग क्या कहेंगे A डज नॉट इक्वल्स टू B। ओके, तो एक रिमार्क यहाँ आएगा, एक रिमार्क देखेंगे बच्चों, रिमार्क यहाँ हो जाएगा इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट। मतलब ऑल द इक्वल सेट्स आर ऑलवेज इक्विवेलेंट, ऑलवेज। जितने भी हमारे इक्वल सेट होंगे वो हमेशा इक्विवेलेंट होंगे। कन्वर्सली नॉट ट्रू, इक्विवेलेंट सेट यहाँ इक्वल, तो ये क्या होगा मे और मे नॉट, मे और मे नॉट,
मीन्स इक्विवेलेंट सेट है वो हमारा इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर इक्वल सेट है तो वो 100% क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कंटेंट पे आगे बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है बच्चों यहाँ पे सबसेट। हम लोग सबसेट की चर्चा करेंगे, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग सबसेट की चर्चा करते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास यहाँ सबसेट। सबसेट क्या होता है इसकी बात करें। सब सेट मतलब किसी सेट से जो हम सेट बनाएं उसी को हम लोग सेट सबसेट कहेंगे। तो इसको पहले एक एग्जांपल से लिख लें। एग्जांपल ऐसा देखेंगे, जैसे देखिए अगर हमें a बराबर यहाँ दिया हुआ है 1 2 3, तो सबसेट कैसे बनाते हैं बहुत ध्यान समझिए। पहले हम लोग एक एक एलिमेंट का सेट बनाएंगे। तो एक एलिमेंट का बन गया 1, ये 2 3। अब दो दो एलिमेंट का पेयरिंग करिए, 1 2 1 3, अब और उसके बाद 2 3। अब तीनों को एक साथ लीजिए 1 2 3। मीन्स किसी घर में, घर के एग्जांपल जो हम लोग हाउस का एग्जांपल समझा उसी समझेंगे कि किसी हाउस में 3 मेंबर्स हैं। पहले एक एक मेंबर्स को लेके बना दिया घर, तब भी हमारे पास क्या होगा, इसी के तो एलिमेंट्स हैं। दो दो की पेयरिंग करके बना दिया या तीनों को एक साथ रख दिया, ठीक है। तो इस टाइप के जो ये बनेंगे ये हमारे सबसेट होते हैं। सबसेट का जो नंबर होता है फाइंड करने का, कितने सबसेट बनेंगे, वो 2 की पावर n, जहाँ n हमारा क्या है, ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो बच्चों जब इसमें रखेंगे हम लोग 2 की पावर 3 बराबर 8, और हमारे पास आ कितना रहा है 1 2 3 4 5 6 7 ही आ रहा है। तो इसी चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए ये हमेशा माना गया कि अगर घर में एक एक एलिमेंट है, दो दो एलिमेंट है, तीन तीन एलिमेंट है, चार चार एलिमेंट है, तो एक सिचुएशन ऐसा भी हो सकता है कि घर में कोई भी एलिमेंट ना हो, तब भी तो घर ही हमारा होगा। तो इसी को हम लोग फाई कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फाई। मतलब तो इसी एक फाई को ऐड कर लेंगे यहाँ पे ऐड करेंगे इसी में, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा कि नहीं। तो ये हमारा सबसेट निकालने का तरीका है। आइए देखें आखिर सबसेट होता क्या है। सबसेट देखिए क्या होगा, इफ A and B 2 sets, then A is the subset of B। if कह रहा है अगर A और B दो सेट हों, A हमारा B का सबसेट होगा क्या, if all the elements of A in B, मीन्स A के सारे एलिमेंट B में होने चाहिए। इट इज़ डिनोटेड बाई ये सबसेट का सिंबल होता है, ये ध्यान से देखिए, ठीक है। ऐसे ये बनेगा, इसके नीचे ऐसे लाइन ये, ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्या लिखेंगे, सच दैट अगर A B का सबसेट है तो लिखेंगे A इज़ द सबसेट ऑफ B, मीन्स A के सारे एलिमेंट B में हो। अब बच्चों B की बात हमसे नहीं कह रहा है कि B के पास ज़्यादा है कम है क्या है, ये हमें कुछ नहीं बताना है। हमसे केवल यही कह रहा है कि A के सारे एलिमेंट हमारे क्या हों, B में होने चाहिए। देन A इज़ द सबसेट ऑफ B, A को हम B का सबसेट कहेंगे। अब एग्जाम्पल के लिए देखें, आइए वही बनाते हैं हम लोग फिर से। A बराबर हमें दे दिया है, मान लीजिए A B C। अब हमें इसका सबसेट लिखना है, तो जब सबसेट लिखेंगे पहले सिंगल सिंगल, A यहाँ हो जाएगा B C, अब पेयरिंग AB AC और उसके बाद BC, नेक्स्ट AB C, ठीक है। तो देखिए ये हमारा हो गया x1। मान लीजिए ये हमारा सेट x1 है। x1 इज़ द सबसेट ऑफ A ना, x1 के सारे एलिमेंट A में हैं, ओके। अगर ये हमारा x2 है तो x2 के सारे एलिमेंट B में हैं।
ये हमारा x3 है, x3 के सारे एलिमेंट A में हैं, तो ये सब क्या हो जाएंगे, इसके A के सबसेट। अब यहाँ देखिए ये x4, इसके भी तो सारे एलिमेंट इसमें हैं, तो ये भी इटसेल्फ, ये देखिए सेम है, इसलिए इसको इटसेल्फ कहते हैं। तो एक इटसेल्फ आ गया और एक यहाँ हम लोग फाई यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एक यहाँ रिमार्क देखेंगे हम लोग छोटा सा, रिमार्क क्या है पहले इतना देख लीजिए तब रिमार्क देखें। देखेंगे पहला एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, मीन्स जो एम्प्टी सेट फाई है ये हमारा सभी सेट का सबसेट होगा। दूसरा इटसेल्फ या ऑल सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, सभी सेट अपने आप के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे तीसरा पॉइंट, या यहीं पे देख लें, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ये इक्वल्स हम लोग निकालते हैं 2 to the power n फार्मूले से, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ओके। आगे देखेंगे बच्चों, सबसेट के बाद अब हमारे पास आता है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट क्या होगा कि इफ A and B be two sets, then all the elements of A in B and B have at least one element more than A, then A is proper subset of B, ठीक है। मीन्स क्या कह रहा है, A और B अगर हमारे पास दो सेट हैं, A के सारे एलिमेंट B में हो, वही चीज़ A के सारे एलिमेंट B में हो, बट B हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर देन A, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय इसमें केवल ऐसे बन जाएगा, ठीक है, नीचे लाइन नहीं लिखेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए देखिए बच्चों, अगर A बराबर हमें दिया हुआ है 1 2 3 एंड B इक्वल्स हमारे पास हो गया 1 2 3 A, ऐसे लिखा हुआ है, मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A इन B, बट B हैव एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट, एक से ज़्यादा भी हो सकता है। तो वी कैन से दैट A इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, A हमारा B का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हम लोग निकालेंगे कैसे, कि इसमें भी पहले एक चीज़ और देख ले, इम्प्रॉपर। नेक्स्ट देखेंगे इम्प्रॉपर सबसेट।
देखिए जो प्रॉपर नहीं है वही हमारा इम्प्रॉपर होता है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, थोड़ा सा फिर डेफिनेशन देखें इसकी। इतना नोट करिए, आगे इम्प्रॉपर हम लोग नेक्स्ट वाले में देखेंगे, ठीक है। आगे लाइट देख सकते हैं, देखेंगे अ सबसेट विच कंटेन all the elements of original set is improper सबसेट। कह रहा है ऐसा सेट जो ओरिजिनल सेट का, जैसे यहाँ देखिए इटसेल्फ वाला सेट जो हमारे पास है वो हमारा इम्प्रॉपर है, लेकिन हम फाई को भी इम्प्रॉपर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एम्प्टी सेट एंड इटसेल्फ सेट आर इम्प्रॉपर सबसेट। मीन्स जो हमारा प्रॉपर नहीं है वही हमारा इम्प्रॉपर होगा। तो बच्चों एक एग्जाम्पल छोटा सा देख लें, क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल ये है, सपोज कर लीजिए A इक्वल्स टू एक सेट हमें दिया हुआ है x y z, हमें इसका क्या बनाना है, सबसेट बनाना है। तो हमने पहले फाई लिखा, फिर x y z x y y z x z एंड x y z। मीन्स अब देखिए इसी को अगर हम लोग देखें, इम्प्रॉपर हमें क्या कह रहा है, एम्प्टी सेट एंड इटसेल्फ सेट, एम्प्टी सेट एंड इटसेल्फ सेट्स आर इम्प्रॉपर। जो बचे हुए वो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर। तो प्रॉपर की डेफिनेशन क्या बताया था कि ये जैसे एलिमेंट है, देखिए ये एलिमेंट इसमें बिलोंग कर रहा है, बट ये ए के पास इससे एलिमेंट ज़्यादा है, इसके पास भी ए से एलिमेंट कम है, मतलब ए के पास ज़्यादा। तो ये जितने बचे हुए हैं ये हमारे क्या हो जाएंगे, प्रॉपर सबसेट ऑफ ए, ठीक है। और ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, इम्प्रॉपर। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट ये एक्चुअल में हमारा होता है 2 टू द पावर n-2, लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे ये चीज़ 2 टू द पावर n-1 होता है। आर डी शर्मा वगैरह में देखेंगे, वहाँ क्या होगा कि इटसेल्फ को ही केवल उन्होंने वो माना है, ठीक है। लेकिन 5 भी हमारा इम्प्रॉपर होता है, ठीक है बच्चों। तो बस आज के लिए इतना ही लेक्चर, बीच में कुछ डिस्टर्बेंस हो गया था, इससे देखिएगा हो सकता है थोड़ा क्लियर कभी कम दिखे, ठीक है। बताइएगा फिर PSS में। ओके, थैंक यू।